मैं आपको बटर के ऊपर ना टोस्ट लगा देती हूँ मैं हैरान हूँ कि इस तरह की गलतियों को डायरेक्टर और राइटर आगे जाने कैसे देते हैं। बहरहाल जी, आज ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के एपिसोड 9 के हवाले से कुछ बात करेंगे। इस ड्रामा की स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हर एक एपिसोड में बहुत सी खराबियां, बहुत सी गलतियां छोड़ दी जाती हैं। उन्हीं के हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ स्टोरी में आगे क्या होने वाला है उस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, एपिसोड 9 का तकरीबन आगाज ही है। शिबरा शामिर के पास भागती हुई आती है और कहती है कि सुकैना ने दरवाज़ा बंद करके रखा है और किसी से बात नहीं कर रही। इस तरह की चीज़ उसको बताती है, जिस पर वो जाता है उसके कमरे में भागकर और बाकायदा उससे बात करता है। अच्छा, उसके जाने पर वो दरवाज़ा खोल भी देती है और उससे बात भी करती है, जिस पर शामिर उसको कुछ चीज़ों में हौसला देता है और ये वादा करता है कि मैं 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं हैरान इस चीज़ पर हूँ कि शामिर तो एक गैर मर्द है और गैर मर्द को किस तरह से किसी भी लड़की के कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई है। ये थोड़ी सी हैरानी की बात है मेरे लिए। एक दीनदार आदमी पहले तो उस शख्स को, एक गैर आदमी को घर में जगह दे देता है, अपने साथ बैठाकर लड़कियों के बीच में खाना खिलाता है और उसके बाद किसी भी वक्त वो किसी भी लड़की के कमरे में जाकर बात कर सकता है, बैठ सकता है। ये भी एक हैरानी की बात है। इस तरह से बेटा बना लिया गया उसको और इतना एतमाद कर लिया गया उस पर। आगे बढ़ते हैं जी। सुलेमान शामिर को एक लक़ब देता है। वो बात करता है कि वो जी मौलाई है। वो ये बात शिबरा के साथ कर रहा होता है, उसके हवाले से उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है कि वो काफ़ी मौलाई है और वो उसकी साफ़ दिल का बंदा है, साफ़ नीयत का आदमी है, इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें, और इसकी दुआ रद्द नहीं होती, और मतलब इस तरह से उसके बारे में बात कर रहा होता है। मौलाई लफ्ज़ एक तो ये मैंने इससे पहले नहीं था सुना आज तक, ये कहाँ से ईजाद हुआ है, मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर। आम तौर पर होता है वली अल्लाह, और वली अल्लाह तो और एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वली अल्लाह, ये बात दुरुस्त है कि कोई आम शख्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वली अल्लाह वही हो जो हर वक्त इबादत ही करता रहे, लेकिन वली अल्लाह होने के लिए कुछ मेन खुसूसियात तो शख्स में होना ज़रूरी है किसी भी, और इस तरह से किसी को भी वली अल्लाह का लक़ब दे देना मेरे थोड़ी सी समझ से बाहर है। तो ये चीज़ मुझे स्क्रिप्ट में थोड़ी सी और अजीब लगी है कि किसी कैरेक्टर को लोगों के साथ जोड़ने के लिए और लोग उस कैरेक्टर को पसंद करना शुरू करें इतना ज़्यादा कि उसको इस तरह के अलकाबात से नवाज दिया गया है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ से। बहरहाल जी, इसके बाद शिवरा सुलेमान यानी कि उसके वालिद से शामिर की बहुत ज़्यादा तारीफ सुन रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसके बारे में सोचना शुरू हो गई है और उसके ख्यालात में भी शामिर आना शुरू हो गया, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शिवरा भी उसको पसंद करती जा रही है। बहरहाल ये स्टोरी का एक एंगल है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। शामिर ने सुकैना से वादा तो कर लिया कि मैं ये मामला उसका 2 दिन में हल करवाऊँगा, लेकिन अब वो मामला हल करवाने के लिए उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए उसने जो बहाना रखा है वो सबसे ज़्यादा अजीब है। वो सुलेमान को और शिबरा को ये बात कहता है कि जी मेरे मुर्शिद हैं गांव में, जिनके पास मैं जाऊंगा उनके पास हर मुश्किल का हल है, बड़ी बड़ी चीज़ों का हल है उनके पास, उनके कदमों में बैठूंगा और वो इस मामले को हल करवाएंगे। ये सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ मुझे इसलिए लगी है कि पीर परस्ती को किस तरह से ड्रामाज के ज़रिए फैलाया जाता है। ये ड्रामा देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये जो अल्फाज उसने अपने मुर्शिद के लिए इस्तेमाल किए हैं, बेशक वो झूठ बोल रहा है उन सब से, लेकिन ये अल्फाज बड़े गलत हैं। अगर किसी भी इंसान के लिए, किसी पीर के लिए, किसी पहुंचे हुए शख्स के लिए अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो खुलेआम शिर्क के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल जी, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कोई इस तरह के कोई स्कैंडल नहीं बनाना चाहता मैं मजहबी, लेकिन ये बाकायदा तौर पर शिर्क है। बहरहाल इसके बाद जनाब दिखाया यह गया है कि शामिर दोबारा से अपने घर आता है और अपने वालिद से जाकर सबसे पहले मिलता है। अच्छा, वालिद से मिलते वक्त वो एक बात कहता है जी कि मुझे 2 दिन से आपके बारे में कुछ दिनों से ख्वाब आ रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आपको महसूस कर रहा था, एक तालाब में आप डूब रहे थे और इस तरह की चीज़ें वो इस हवाले से बात करता है और कहता है कि मैंने इसलिए ज़रूरत महसूस की कि मैं जाके आपका हाल चाल पता करूं, जबकि उसके वालिद को उससे ये पूछना चाहिए था कि तुम ये चीज़ कॉल पर भी तो पूछ कर पता कर सकते थे ना मेरा हाल चाल और ये सारी चीज़ें। इस एपिसोड में जो सबसे ख़ास चीज़ हुई है, जिससे हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब कुछ रिजल्ट निकलने वाला है, वो ये है कि सुकैना के सास को और सुकैना के खामद को शामिर ने अगवा करवा लिया और उसके बाद वो उनको धमकाता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें उसको बताता है। यहाँ तक भी उसने सोच लिया है कि वो अब सुकैना के खामद को नौकरी भी लगवा देगा स्टार में ग्रेड की, तो फिर डायरेक्ट नौकरी लगवा देनी चाहिए थी, उठवाने का तो कोई तुक नहीं थी बनती। बहरहाल जो तरीकाकार उसने अपनाया, इससे मेरे ख्याल से ऑडियंस को काफ़ी हद तक मज़ा आया है देखकर, क्योंकि सुकैना की सास बहुत ज़्यादा बोलती है और बहुत ज़्यादा सबको ख्वार करती है अपनी बातों से, तो इस वक्त थोड़ा सा उसको ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि देखने वालों के लिए एक मजे की चीज है। लेकिन इस मामले को भी अगले एपिसोड पर डाल दिया गया है। मेरे ख्याल से इस मामले को इसी एपिसोड में हल हो जाना चाहिए था। 1 हफ्ते के बाद एक एपिसोड इस ड्रामे का देखने को मिलता है, तो उसमें भी कुछ खास
نہیں کیا جاتا، اگلے ایپیسوڈ پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی بات جو ہے وہ اس سے اگلے ایپیسوڈ پر ڈال دی جاتی ہے، تو یہ چیز ہمیں تھوڑی سی عجیب لگتی ہے اور مجھے بھی عجیب لگتی ہے۔ اگر بلا وجہ ڈریگ نہ کیا جائے تو یہ بہت بہترین ڈرامہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال ویوز کے معاملے میں ابھی بھی یہ ڈرامہ بہترین ہے اور سٹوری کے معاملے میں بھی ایک بہترین ڈرامہ ہے، لیکن اس کا اسکرپٹ کمزور طریقے سے لکھا گیا ہے۔ میں پہلے دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں، اپنے ہر ایک ریویو میں یہ بات لازمی کرتا ہوں کہ اسکرپٹ میں بہت سی کمزوریاں اور خرابیاں چھوڑی گئی ہیں، جس طرح کہ میں ایک اور مثال آپ کو شارٹ سی دے کر تو اس ویڈیو کو ختم کروں گا۔ مکھن پر بریڈ لگا دوں آپ کو، اپنے والد کو شبرا یہ بات کہتی ہے، جو کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ اسکرپٹ کی غلطی ہے، یا تو اس سے ڈیلیوری کے ٹائم پر یہ غلطی ہو گئی، اگر اسکرپٹ میں یہ غلطی نہیں بھی تھی تو ڈائریکٹر کو کم از کم یہ چیز اس میں سے یا تو کٹ کروانی چاہیے تھی یا اس کو درست کروانا چاہیے تھا، ری شوٹ اس سین کو ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کام چلاؤ پالیسی کو اپناتے ہوئے اس سین کو اسی طرح سے جانے دیا، جو کہ میرے خیال سے ان کی غلطی تھی۔ اس خرابی کو اس طرح سے نہیں آگے جانے دینا چاہیے تھا۔ بے شک یہ چھوٹی خرابی تھی، لیکن جب ایک ڈرامہ کو لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اسکرپٹ کو پڑھا جاتا ہے، اپروو کیا جاتا ہے، ایک شخص جس نے باقاعدہ ڈیلیوری کرنی ہے اس اسکرپٹ کی، تو وہ اس کے بعد اس اسکرپٹ پر ریہرسل کرتا ہے، پھر اس کو ڈیلیور کرتا ہے موقع پر جا کر، اور اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ اس دوران بھی اس کو سننے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی غلطی آگے جانا میری اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اس ڈرامے کی سٹوری پر تو بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، لیکن اس کے اسکرپٹ پر، ڈائلاگز پر توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی سچویشنز پر اس طریقے سے توجہ دی جا رہی ہے۔ بہرحال جی یہ میری رائے ہے، میرا انالیسز ہے، میری ریسرچ ہے۔ اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں تو اپنے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور اس پر کمنٹس لازمی کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔